आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। कल के ब्रॉडर व्यू के एपिसोड में हमने चाइना की तरफ से बांग्लादेश को दी जाने वाली उस एडवाइस पर बात की थी कि बांग्लादेश को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ट्रैप किया जा रहा है, लिहाजा बांग्लादेश को ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए और कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को रिजेक्ट करना चाहिए। और कल मैंने ये भी बात की थी सोर्सेस के हवाले से कि बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर कुछ पावरफुल लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक क्वाड में हर हाल में जाना चाहिए, भले ही चाइना नाराज होता है तो होने दो, खैर है। इंडिया और अमेरिका ज़्यादा अहम है, इनको बैलेंस करना ज़रूरी है। बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर मैंने कहा था कि ऐसे हजरात मौजूद हैं। देखिए, इंडिया के खैर ख्वाह तो वहाँ टॉप लेवल पर शुरू से ही मौजूद रहे, ये एक ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि टॉप लेवल पर लोग मौजूद रहे हैं जिनके इंडिया के साथ हमदर्दियाँ, सिंपैथीज रही हैं। लेकिन ये ग्रुप चाइना के उभरने से ज़रा डाउन हो गया था। जब से वीआर आया है ना, ये ग्रुप बांग्लादेश के अंदर ज़रा डाउन हो गया था। अलबत्ता यूएस चाइना कोल्ड वार तेज होने से ये ग्रुप भी तेज़ी के साथ एक्टिव हुआ है दोबारा, और इंडिया को इसका पुराना जो स्टेटस है बांग्लादेश के अंदर वो दिलाने के लिए ये ग्रुप सरगर्म अभी भी है। अब इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है स्वराज्य, इन्होंने जनाब आज एक रिपोर्ट शाया की है अपने सूत्रों के अनुसार, जिससे द ब्लैंक पेज ऑफिशियल की वो जो कल वाली मैंने आपको अपने सोर्सेज के हवाले से इंफॉर्मेशन दी थी ना, उसकी पुष्टि होती है, कंफर्मेशन होती है। ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट जो है, इनकी आज की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि चाइनाज वार्निंग टू बांग्लादेश अगेंस्ट ज्वाइनिंग ब्लॉक पॉलिटिक्स रेजेस हैकल्स इन ढाका। अच्छा, ये कोई पहली बात तो ये मैं बता दूं, ये कोई वार्निंग शार्निंग नहीं है, ये एक सिचुएशन की एनालिसिस होती है ना, तज्जिया जो होता है वो था, चाइना ने बांग्लादेश के साथ शेयर किया। जब बांग्लादेश का जब एम्बेसडर उनसे मिला तो उन्होंने शेयर किया। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश के अंदर से जो इंडिया को मिलने वाली सपोर्ट है, जिसकी मैंने कल बात की थी, इस पे जरा देखें कि ये इंडियन न्यूज आउटलेट क्या रिपोर्ट कर रहे हैं अपने सोर्सेज के हवाले से। ये लिख रहे हैं कि हाउएवर सोर्सेज इन बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टोल्ड स्वराजिया फ्रॉम ढाका दैट जिनसोंग वही चाइनीज डिप्लोमेट है जिसने ये सारी बातें की हुई हैं, दैट जिनसोंग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस delivered a warning to Bangladesh. Beijing feels that some in the ruling Awami League and the foreign policy establishment in Dhaka are favorably inclined towards Bangladesh associating itself with the Quad and the US-led Indo-Pacific Economic Framework. मैंने कल यही बात की थी और मैंने अवामी लीग की जगह पर जानबूझकर सिस्टम का वर्ड यूज़ किया था कि सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्वाड और इंडो पैसिफिक में जाने के लिए और इंडिया से दोस्ती के हक में हैं। बांग्लादेश के अंदर कुछ प्रो अमेरिका, प्रो इंडिया डिप्लोमेट्स का ख्याल है। देखिए, अवामी लीग भी तो इंसान है ना, उसके अंदर भी इंसानों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है हमेशा, तो उनके अंदर भी है। और इनके अंदर कुछ प्रो अमेरिका, प्रो इंडिया डिप्लोमेट्स ऐसे हैं जिनका ख्याल है कि बैलेंसिंग एक्ट के लिए अमेरिका के ग्रुप में जाना थोड़ा सा ज़रूरी है। लेकिन इनकी जो विरोधी ग्रुप है ना, वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका का कोई ग्रुप नहीं है, ये जो कुछ भी चीज़ें बना रहे हैं क्वाड, इंडो पैसिफिक, ये साफ नज़र आ रहा है कि चाइना के खिलाफ एक ग्रुपिंग बन रही है। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव हासिल होगा, ये सबको कल्टी कर देंगे दोबारा, इसी तरह जैसे वो पास्ट में करते रहे। इनका ऑब्जेक्टिव हासिल होता है, ये छोड़ देते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें वो जो हमारी लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन पॉलिसी है, उसके तहत चाइना के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, इनके साथ भी रखनी चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसे किसी अलायंस में हमें शामिल नहीं होना चाहिए जो किसी भी मुल्क के खिलाफ बना हुआ हो, अमेरिका के खिलाफ बना हो या चाइना के खिलाफ बना हो, उसमें हमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो अवामी लीग के अपने अंदर बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स के हवाले से दो ग्रुप्स बने हुए हैं, दोनों की सोच अलग अलग है। यहाँ पर अब यह सवाल है कि होना क्या है आगे, और अमेरिका और इंडिया बांग्लादेश के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, क्या उसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे? नॉट एग्जैक्टली। कम से कम वो चीज़ें नहीं होने जा रही जिस पे चाइना को इश्यूज होंगे। क्वाड को चाइना मिलिट्री अलायंस मानता है, लिहाजा ये तो एक तरह की रेड लाइन है एंड बांग्लादेश नोज इट। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है ना, अलबत्ता हो सकता है इसमें बांग्लादेश आगे चल के शामिल हो जाए, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस मंसूबे का कोई फ्यूचर नहीं है, इसको किसी सरकार की बैकिंग हासिल नहीं है। जैसे देखें BRI के अंदर हुकूमत चाइना की बैकिंग है, उसको गवर्नमेंट ऑफ चाइना इसको सपोर्ट करता है।
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को कोई सपोर्ट नहीं करता, अमेरिकन कांग्रेस ने भी इसको आज तक इंडोर्स नहीं किया। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप उधर देखें दूसरी तरफ, तो BRI एक रनिंग प्रोजेक्ट है, इस पे काम चल रहा है, इसमें बेशुमार पैसा आ चुका है बांग्लादेश के अंदर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अभी हवा में है, इट इज ओनली इन प्लानिंग स्टेजेस एट द मोमेंट। ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स रिसेंटली अमेरिका अनाउंस करके छोड़ चुका है, साइडलाइन कर चुका है। मिसाल के तौर पर ब्लू डॉट नेटवर्क आया था रिसेंटली, आपको याद होगा, कहाँ गया ब्लू डॉट नेटवर्क, क्या हुआ उसका, वो भी धपड़धूस हो गया। अच्छा, ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की फंडिंग का कोई मैकेनिज्म ठीक से नहीं बन पाया, कौन सा मुल्क कितने पैसे कहाँ से ला कर देगा वो भी कुछ पता नहीं, इसके अंदर कौन से मुल्क होंगे ये भी कुछ पता नहीं, इसके अंदर किस मुल्क में क्या मंसूबे लगेंगे, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी कुछ पता नहीं है, किन सेक्टर्स में किन इदारों में इन्वेस्टमेंट होगी ये भी कुछ पता नहीं। तो जो भी हजरात बांग्लादेश के अंदर इस तरह के ख्याली मंसूबों पर तबलीग कर रहे हैं ना कि इसकी बेसिस पे हमें चाइना को नाराज करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इनका केस कमजोर है। चाइना की फेवर में जो वहां के डिप्लोमेट्स हैं अवामी लीग के अंदर, उनका केस स्ट्रांग है। देखें, दे हैव मनी, दे हैव प्लान, दे कैन ब्रिंग सो मच ऑन द टेबल। लिहाजा नियर फ्यूचर में तो कम से कम अमेरिका और इंडिया को मैं वहां देख नहीं रहा हूं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि ऑफर करने के लिए अभी तक उनके पास वो चीजें नहीं है जो कि बांग्लादेश को दरकार हैं। बांग्लादेश के अंदर स्ट्रेटेजिक मामलात में चाइना ही टॉप प्रायोरिटी रहेगा, इंडिया अभी नहीं बनने जा रहा फॉर नियर फ्यूचर में। इंडिया की तरफ से चिटागोंग पोर्ट यूज करने का जो एक बड़ा मामला मचा हुआ है आजकल, वहां पर जो विरोधी हैं अवामी लीग के, वो भी इस पे तंज कर रहे हैं कि ये क्या किया है इन्होंने। देखें, ये जो मुआहिदा है ना चिटागोंग पोर्ट यूज करने का, ये कोई नया नहीं है, ये आज से कोई 8-9 साल पहले MOU साइन हुआ था। ये अवामी लीग वालों के दरमियान और इंडिया के दरमियान 8-9 साल पहले का मंसूबा है। मतलब देखिए आप, अभी तक ये बातें ही हो रही है, इंडिया ने वहां पर प्रॉपरली इसको यूज करना शुरू नहीं किया। इंडियन ब्यूरोक्रेट्स आर बेसिकली सो स्लो। इंडिया की एक बहुत बड़ी जो बीमारी है ना, वो उसका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। अंग्रेजों के ज़माने का एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इतना स्लो है कि मतलब वो 5 साल की जो क्रेडिट लाइन होती है 10-10 साल गुजर जाते हैं, वो फुली यूज़ नहीं हो पाती जो इंडिया दूसरे मुल्कों को देता है, क्योंकि उनका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इतना स्लो है। यहाँ भी 7-8 साल पता नहीं कितने हो गए हैं, इन्होंने MOU साइन करके रखा हुआ था बांग्लादेश के साथ चिटागोंग पोर्ट के यूज़ के हवाले से नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं पाए। चाइना को इंडिया की जानिब से चिटागोंग पोर्ट यूज़ करने से, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और होगा भी नहीं फ्यूचर में, तब तक जब तक इस पोर्ट को म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता के खिलाफ लड़ने वाले जो बागी हैं, इनको इंडियन नॉर्थ ईस्ट के थ्रू असिस्टेंस ना दी जाए, तब तक चाइना को एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, दूसरा यहाँ पर अमेरिकन एलिमेंट्स अगर नमूदार हो गए तब चाइना को प्रॉब्लम्स इसीलिए होंगे क्योंकि खुद बांग्लादेश के अंदर और म्यांमार के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के बैठे हुए हैं, वो उनके बेशुमार मंसूबे उनके चल रहे हैं, उनकी कंपनियां वहाँ पे काम कर रही हैं, उनके लोग हैं वहाँ पर। ऐसे में यहाँ अमेरिका की प्रेजेंस चाइना की इन्वेस्टमेंट, चाइना के इंटरेस्ट के लिए थ्रेट पैदा कर देंगी, इसीलिए चाइना मोहतात है और बार बार इसीलिए बांग्लादेश को कह रहा है कि ज़रा देख के करिएगा, अमेरिकन जो ट्रैप है उसमें आप गिर नहीं जाइएगा। वो आपको ट्रैप इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो आपको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। लिहाजा बांग्लादेश अमेरिका की एंटी चाइना जो मंसूबे हैं ना उसमें शामिल होगा तो चाइना के साथ उसके टाइल्स डाउन होंगे। ये बात बांग्लादेश के अंदर जो चाइना के फ्रेंडली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है मुल्क के में। दूसरी तरफ से जो बातें की जा रही हैं वो सिर्फ सुहाने ख्वाब है, अभी तक उसमें किसी किस्म की कोई हमें लॉजिक नज़र नहीं आ रही कि किस तरह का होगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। 50 अरब डॉलर्स भी कोई बात है? ये इतना सा है बस, 50 अरब डॉलर्स का अभी तक उन्होंने अनाउंस किया हुआ, ये तो कुछ बात नहीं हुई। दूसरी तरफ आप BRI देखें, कई 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट तो म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर वो चाइनीज़ कर चुके हैं इसके ज़रिए, और मज़ीद करेंगे तो वो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा महसूस हो रहा है मेरे ख्याल से कि ये घाटे का सौदा होगा। और बांग्लादेश के अंदर जो प्रो इंडिया जो लॉबीज़ हैं, जो प्रो इंडिया डिप्लोमेट्स हैं, उनका केस कमज़ोर है अभी तक। वो जो दूसरा ब्लॉक है ना, वो भी अवामी लीग का ब्लॉक है, वो ऐसा नहीं कि कोई बाहर के लोग हैं, वो भी उन्हीं का अवामी लीग के अंदर एक ब्लॉक है। उनका केस जो है वो चाइना के हवाले से वो मजबूत केस है।